आज हम आपको बताएंगे हवा महल के बारे में। हवा महल का अर्थ है हवाओं का महल। जयपुर के शाही परिवार का एक ग्रीष्मकालीन आवासीय महल है। इसका निर्माण 1917-1923 में महाराजा रामचंद्र देव चतुर्थ द्वारा बीच रोड, विशाखापत्तनम में किया गया था। इसे शहर की सबसे प्रतिष्ठित ऐतिहासिक इमारतों में से एक माना जाता है। इसका स्वामित्व जयपुर के महाराजा के पास है। इस प्रतिष्ठित समुद्र तट महल की नींव 1917 में महाराजा रामचंद्र देव चतुर्थ द्वारा रखी गई थी। इसे ग्रीष्मकालीन रिजॉर्ट के रूप में बनाया गया था और अक्सर जयपुर के महाराजाओं के लिए एक पारगमन पड़ाव होता था जब वे मद्रास में राष्ट्रपति पद की राजधानी की यात्रा करते थे। सलूर के राजा के पास समुद्र के सामने वाली जमीन थी जिसे जयपुर के महाराजा ने महल के निर्माण के लिए खरीदा था। अधिग्रहित भूमि पर एक ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी थी जिसे समुद्र तल से ऊपर महल बनाने के लिए समतल किया गया और सामने की भूमि को भर दिया गया। महल के निर्माण का ठेका मुप्पीडी वेंकट राव नामक एक युवा और गतिशील वास्तुकार को दिया गया था। इस शाही इमारत ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, नोबेल पुरस्कार विजेता और कवि रवींद्रनाथ टैगोर, आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जैसी प्रतिष्ठित हस्तियों की मेजबानी की है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान। ये महल गौथिक आंध्र वास्तुकला के मिश्रण जैसा दिखता है जो इस क्षेत्र में प्रचलित था। ये पत्थर से बनी एक अद्वितीय 2 मंजिला सममित इमारत है जिसके दोनों ओर जुड़वां अष्टकोणीय प्रक्षेपण हैं। लकड़ी की खिड़कियां खंडित धनुषाकार उद्घाटनों द्वारा तैयार की गई हैं और पूर्वी तट की चिलचिलाती गर्मी के दौरान ठंडा आराम सुनिश्चित करने के लिए हॉल के भीतर उच्च मद्रास छत को बर्मा सागौन द्वारा बड़े पैमाने पर नियोजित किया गया है। मुख्य संरचना में अर्धवृत्ताकार मेहराबदार बरामदे और केंद्रीय बरामदे में आयताकार लकड़ी की खिड़कियां हैं जिनमें महल के अंदर जाने के लिए वेंटिलेटर हैं। इमारत में 16 कमरे और एक विशाल हॉल है जिसमें शाही मेहमानों के लिए रात्रिभोज और पार्टियों की मेजबानी की जाती थी। अग्रभाग के निर्माण के लिए सीधे कटे हुए खोंडालाइट पत्थरों का विशेष ध्यान रखा गया। पत्थर की रेलिंग के बेलस्ट्रेड को बिना किसी धातु की छड़ के सहारे के सटीकता से काटा और लगाया जाता है। महल परिसर को भागों में विभाजित किया गया है। शाही परिवार का मुख्य निवास और रसोई कक्ष, नौकर क्वार्टर, कार गराज और प्रबंधक का निवास कक्ष। बरामदे में खंभे बीच में इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ पत्थरों के बड़े वर्गाकार स्तंभों से बने हैं। भार वहन करने वाली दीवारों के दरवाजों और खिड़कियों पर रुक रुक कर अर्धवृत्ताकार मेहराबें हैं। कमरों की आंतरिक दीवारों को इतालवी टाइलों से सजाया गया है और फर्श इतालवी संगमरमर और भारतीय ग्रेनाइट से बना है। बर्मा सागौन के दरवाजे और खिड़कियां सना हुआ इतालवी कांच से सजे हुए हैं। केंद्रीय प्रांगण अपने चारों ओर स्थित सभी कमरों को रोशनी और हवा प्रदान करता है। महल के सामने की ओर 2 अष्टकोणीय आकार के गार्ड रूम हैं जिनकी सुरक्षा संतरियों द्वारा की जाती थी। आज़ादी के बाद बीच रोड बनाने के लिए महल का एक बड़ा हिस्सा सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था। गार्ड रूम के शीर्ष पर 2 तोपें रखी गई थीं और बारीक रूप से तैयार किए गए लकड़ी के मुख्य द्वार के दोनों ओर संतरियों की 2 ग्रीसियन मूर्तियां रखी गई थीं। कथित तौर पर इस लकड़ी के गेट को बनाने में 1.5 साल का समय लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।